ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज का विषय ज्योतिष संबंधी है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये आज आपको एक ऐसे रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति होगी जिसके बारे में शायद कम लोगों को पता होगा। अब विद्वान लोगों के आगे तो हम बोल नहीं सकते, विद्वान तो विद्वान हैं, उनके आगे क्या बोलना है। पर जो आम आदमी विद्वान नहीं है, ज्योतिष संबंधी में सीख रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और आम जो व्यक्ति है जीवन में, उसके लिए भी यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसी भी व्यक्ति के घर में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वह पूछता है कि यह बच्चा मेरे लिए शुभ है या अशुभ है। यह बात तो आपने भी सुनी होगी और हमसे भी पूछते हैं लोग। पहले मैंने आपको जिक्र किया था कि कुंडली में एक योनि लिखी होती है कि आपकी योनि कौन सी है। तो योनि जो है उसके विषय में मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दी थी। अब आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, उसमें सब दिया है। आज हम लेंगे कर्ण, क्योंकि कुंडली में एक जगह यह भी लिखा होता है कर्ण, भाई इसका कर्ण कौन सा है। अब बात यह है कि कर्ण कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो मैंने योनि के बारे में, आज हम आपको कर्ण के बारे में बताएं कर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर में जो कर्ण हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। 11 प्रकार के। अब वो 11 प्रकार के जो कर्ण हैं वो कौन कौन से हैं, अब ये भी पता होना चाहिए। तो पहला है बवकर्ण। और बवकर्ण का आदमी जो होता है, पैदा उस समय में जो कर्ण पड़ता है, वह व्यक्ति धार्मिक स्वभाव वाला और बलवान होता है जीवन में। देखो, कर्ण का भी बड़ा महत्व है। आदमी की कुंडली को आप लोग ने बोल दिया, इसमें हर ज्योतिष ऐसे ही नहीं बना है। ये इसके पीछे एक समस्त, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान इसमें भरा पड़ा है, बशर्ते कि आदमी उसको थोड़ा सा जानकर लेके। अब दूसरा जो कर्ण है वो है बालव कर्ण। अब बालव कर्ण भी क्या है, ये भी धार्मिक स्वभाव का आदमी होता है और श्रेष्ठ फल देने वाला भी होता है व्यक्ति को जीवन में। तीसरा कर्ण जो है वह है कौलव कर्ण। कौलव कर्ण बोलते हैं। तो यह व्यक्ति जो है मिलनसार होता है। जब बाद में लोगों से जब बड़ा हो जाएगा तो इसको प्रोडक्शन को आप पूरे जीवन काल के लिए समझिए, ना कि आपका बच्चा आज पैदा हुआ आप बोले जी मिलनसार तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है। मतलब उसको कुछ बड़ा होने से तो लोगों से मिलने जुलने वाला होगा और अच्छे मित्र बनाने वाला होगा। उसके जो मित्र होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे जीवन में। तो ये कौलव जो तीसरा कर्ण है ये है। और चौथा है हमारा तैतिल कर्ण। तैतिल कर्ण बोलते हैं जो आदमी भाग्यशाली हो और शुभ फल देने वाला हो। जो आदमी भाग्यशाली होगा और उसके जो जीवन में लोगों को शुभ फल देने वाला होगा, अच्छे विचारों वाला होगा, उसका जो है तैतिल कर्ण पड़ेगा कुंडली के अंदर में। फिर होता है गरहा बोलते हैं उसे संस्कृत में। तो ऐसा व्यक्ति जिसका कर्ण गर होता है, ऐसा व्यक्ति जो है पराक्रमी होता है, पराक्रम करने वाला होता है और एक समझदार व्यक्ति जीवन में बनता है, प्रौढ़ अवस्था वाला होता है। और उसके बाद जो छठा हमारा पड़ता है कर्ण, वो पड़ता है वाजिह कर्ण। वाजिह कर्ण, वाणिज्य कर्ण जो होता है, ये जो है तेज बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। आप अपनी कुंडली में देखना तुम्हारा कौन सा कर्ण पड़ा है। तो तेज बुद्धि वाला होता है और शुभ फल देने वाला भी होता है, जीवन में शुभ फल देगा ये। और उसके बाद फिर आता है सातवां हमारा वृष्टिकर्ण। वृष्टिकर्ण जो है इसे हम भद्रा भी कहते हैं और इसको
शुभ भी नहीं माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है आपको बताया शुभ। अब ज्योतिष के बारे में मैं आपको पीछे से बहुत कुछ बताते आ रहा हूँ। मैं इसीलिए कहता था आपसे कि भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीच में फिर सीरीज़ टूट जाती है। कई बार मैं धर्म संबंधी बात भी बताता हूँ, कई बार मैं कर्म संबंधी बात भी बताता हूँ, कई बार मैं ब्रह्मांड के विषय में बताता हूँ, कई बार मैं नक्षत्रों के बारे में बताता हूँ। हर विषय पर मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ। तो विष्टि जो है ये भद्रा है, ये अशुभ माना गया है। इसको आप अत्यंत जो आदमी विष्टि करण में पैदा होता है वो अशुभ माना गया है। और हर व्यक्ति शुभ, मैंने इसलिए बोला था ना, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से ही तो व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म लेता है और फिर उसी हिसाब से वो कर्म भी करता है। हर आदमी के कर्म ऐसे नहीं होते कि वो अच्छा ही कार्य जीवन में करे, और हर आदमी के जीवन में ऐसा नहीं कि वो बुरा ही कार्य करे। तो ये करण पर निर्भर करता है कि वो किस नक्षत्र में किस समय में हो रहा है। उसके बाद फिर होता है शकुनी करण, शकुनी करण आता है। अब शकुनी करण जो है ये क्या है, इसका क्या है, इसमें जो है कठोर व्यक्ति होता है, निडर व्यक्ति होता है, और उसका स्वास्थ्य भी कमजोर रहता है शकुनी करण के अंदर में। हम करण की बात कर रहे हैं, फिर आपसे बोले चतुष्पद जो है ये नवा करण है। ये शुभ कार्य कराता है, धर्म कर्म और शास्त्रों का भी आपको ज्ञाता बनाता है। एक आप जीवन में अगर विद्वान आदमी कहलाएंगे, शास्त्रों का भी आपको ज्ञान होगा। शास्त्रों का मतलब ज्ञान ये नहीं कि वेद पुराण ही शास्त्र हैं। शास्त्रों का मतलब है कि आप अपने जीवन काल में साहित्य या ज्ञान की जो पुस्तकें हैं उसके बारे में विशेष जानकारी रखेंगे। आप शास्त्र संबंधी ज्ञान, हमने बोलते हैं शास्त्र संबंधी ज्ञान का मतलब ये थोड़ी है कि आप वेद ही पढ़ेंगे तभी आप शास्त्र संबंधी ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन काल में जिस भी विषय में पढ़ेंगे उसमें उस विषय को शास्त्र, पहले शास्त्र इनको कहा जाता था, आज तो अनेक शास्त्रों की अलग अलग किस्म की पुस्तकें हैं। अब आप डॉक्टरी कर रहे हैं तो डॉक्टरी में भी अगर आप कोई डॉक्टरी किताब पूरी पढ़ते हैं तो वो भी एक प्रकार का शास्त्री है ना, आपके जीवन का। तो उसी के आधार पर ही आपको सारी दवाइयाँ वगैरह के बारे विषय में ज्ञान प्राप्त हो। हालांकि इनका ज्ञान हमारे वेदों में दिया हुआ है, लेकिन मैं उन व्यक्तियों के लिए कह रहा हूँ जिनको शास्त्र कहने पर वो ये ना समझे कि शास्त्र ज्ञान कहेंगे तो आप वेद पुराण शास्त्रों को नहीं ना समझे, मतलब यानी वो एक बुद्धिमान जीव होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, ये है। और फिर आता है नाग। तो अब जिसका करण नाग आता है, इस व्यक्ति को असाधारण ज्ञान रहता है, एक लिमिटेड ज्ञान रहता है, बुद्धिमान नहीं होता ऐसा। बहुत मेहनत करने के बाद ही वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है, जिसका करण नाग होता है। और फिर 11वां है कस्तुधन करण। कस्तुधन करण किसे कहते हैं? अत्यंत भाग्यशाली और निडर व्यक्ति जो होता है वह इस करण के अंदर में जन्म लेता है। तो इस प्रकार से करण की ये अपने में एक विशेष ज्योतिष में बात की है। और आपको ये पहले मैं बता दूं कि हमारी कुंडली के अंदर में 5 चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहले तिथि है कि आप किस तिथि में पैदा हुए हैं। तिथि भी होती है जो प्रतिपदा से लेके पूर्णमासी तक, फिर प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम लेते हैं बार को, यानी बार बोलते हैं दिन कौन सा है, उसको बार कहा जाता है। सोमवार, मंगलवार। वैसे तो तुम समझ जाओगे कि बार, मैंने सोमवार बोला तो आप समझ जाएंगे, पर वैसे बार बोलूँगा तो आप समझेंगे नहीं, आप पता नहीं कहेंगे कौन से बार की बात कर रही है। तो वार का मतलब है कि सोमवार, मंगलवार। तो दूसरा ही हम कुंडली में वार भी लिखते हैं कि कौन सा वार है, यानी तिथि हो गया, वार हो गया। फिर हम देखते हैं कि यह कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है। इसके विषय में मैं आपको एक वीडियो दूंगा, बहुत सुंदर। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको समस्त ब्रह्मांड के बारे में
संपूर्ण ज्ञान कराऊंगा। फिर नक्षत्र के विषय में थोड़ा सा मैंने आपका, फिर आता है योग, और फिर आता है करण। तो आज हमने आपको करण के विषय में बताया है, बाकी विषयों में मैं फिर आपको एक एक करके समस्त जानकारियाँ देता रहूँगा। तो ये 5 चीज़ें पंचांग में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं, और इस पर ही आदमी के जीवन का भौतिक लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वह सारा इसी में ही निर्णय निकलता है। और व्यक्ति के जीवन में शुभ प्रभाव रहेगा या अशुभ प्रभाव रहेगा, इसका भी विचार इन कार्यों के आधार पर जीवन में किया जाता है। अच्छा, इसमें दिन और रात दोनों को जो है विशिष्ट हिस्सों में विभाजित करने की एक मापदंडिका है, मापा जाता है या ये कब हुआ है। तो इस प्रकार 11 प्रकार के करण हो गए। प्रत्येक करण का अपना एक महत्व होता है, और पहले के जो 6 करण हैं ये चर करण कहलाते हैं। आपको ज्योतिष में मैंने बताया चर किसे कहते हैं और स्थिर किसे कहते हैं। तो जिनको शुभ माना गया है, जो पहले 6 हैं वो शुभ हैं, और बाद वाले जो 7 चरण हैं, करण हैं, 7 करण जो हैं, ये जो हैं स्थिर वाले हैं, ये स्थिर रहते हैं। और जो अशुभ माना जाते हैं वो माना जाता है 29, 30 और पहली तिथि से पूर्वार्थ में जो जन्म लेता है वह अशुभ माना जाता है। ये ज्योतिष के, मैंने आपसे पहले बोला था कि एक बार के लिए आप ज्योतिष के जो सूत्र हैं इन्हें समझना एक जीवन में बहुत बड़ा तिलस्मी खजाना है ये। और मैंने पहले भी कहा था ये किसी की धरोहर नहीं है, समस्त संसार के लोगों के लिए है। अब लोग इस ओर जाएं या ना जाएं ये उन पर निर्भर करता है। हम नहीं कहते आप वहाँ जाइए, पर आप अपने जीवन का संपूर्ण रहस्य यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। केवल 9 ग्रहों पर ही आदमी का जीवन स्थिर नहीं है। 9 ग्रहों के अलावा उसके अन्य योनि, करण और आदि कई चीज़ें हैं जीवन में। बार, किस बार को हुआ है, ये तमाम चीज़ें, तिथि वगैरह, हर चीज़ का अपने में एक महत्व है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही कुंडलियाँ बनाई जाती हैं, और व्यक्ति किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा, किस क्षेत्र में सफलता असफल हो जाएगा, ये सब समस्त ज्ञान जो है उसकी कुंडली में छिपा हुआ होता है। और चंद्रमा का एक अंश को तिथि कहते हैं। चंद्रमा का जब एक अंश आता है तो उसको तिथि कहते हैं, और 7 दिन को बार कहते हैं। ठीक है। आकाश के तारों और समूह को नक्षत्र कहते हैं। आकाश में जितने भी तारे, समूह वगैरह है, इनको कहते हैं नक्षत्र। और उन पर ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है, ये भी जीवन में याद रखना नक्षत्रों का। और योग जो है सूर्य और चंद्रमा के विशेष कोणीय संबंध को योग कहते हैं। तो ये करण के विषय में जो है छोटा मोटा आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुति की है। बाकी फिर नक्षत्रों के बारे में और अन्य विषय के बारे में हम आपको अगली वीडियो में इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इसीलिए कहता हूँ कि भैया सब्सक्राइब कर लो। आपको कई बार आप लोगों के पास समय नहीं होता है, माना कि हमारे पास तो भगवान ने समय देते हुए भी ना के बराबर है, पर आप लोगों के पास समय नहीं होता। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो कम से कम आप तक हमारी जो वीडियो आ रही हैं उसका आपको एक ज्ञान हो जाएगा। कम से कम आज के बाद कोई आदमी आपसे पूछेगा करण क्या है, तो आपको ये तो पता लगेगा कि करण भी कुंडली के अंदर में एक लिखा है। नहीं है तो आपको अपनी कुंडली खोलना, उसमें देखना एक करण क्या लिखा है, योनि क्या लिखी है,
नाड़ी है, अब नाड़ी का भी है। अब मैं इन सब चीज़ों पे एक एक करके वीडियो डालूंगा, एक साथ तो सारा बनाऊंगा तो फिर तो बहुत लंबी, मैंने कहा ना ग्रंथ बन जाएगा। तो अब हमें ग्रंथ तो बनाना नहीं, पर सूक्ष्म रूप से आपको थोड़ी सी जानकारी देनी है। इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगे, हमारे विचार आपके समझ में आए तो खोज 009 यूट्यूब टीवी पर भी आप इसको देख सकते हैं। मोबाइल पर तो आप देख ही रहे हैं, टीवी पर भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।